अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा सहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपने MD-CAT सीरीज़ स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है MCQs है, वो है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड। तो लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है बायोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जस्ट ह्यूमंस की, ह्यूमन के एस्पेक्ट्स की, ह्यूमन की इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। माइक्रो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस। और सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर को। तो लिविंग थिंग्स की स्टडी जो होती है वो हम कहते हैं बायोलॉजी में। बायो मीन लाइफ, लॉगी मीन स्टडी। तो इसमें हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी इज़। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर इंक्लूड है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? तो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को हम माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायो मीन लाइफ एंड लॉगी मीन स्टडी। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल लिविंग थिंग्स होती हैं, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म की स्टडी, जानदार की स्टडी जो किससे रिलेट हो? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से रिलेट हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसमें हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और सोशल बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आएगा? हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, environmental biology is the correct answer because in environmental biology we study the organism that relate to the environment को देखते हुए हम organism की क्या करेंगे? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्टडी ऑफ मराइन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी। वो कहते हैं मराइन लाइफ की स्टडी को हम क्या कहेंगे? उसके फिजिकल और उसके केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करें ऑफ द सी एक्टिंग एज द फैक्टर ऑफ मराइन लाइफ। और जो मराइन लाइफ के फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? मराइन बायोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? मराइन बायोलॉजी, क्योंकि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन चेक करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। फ्रेश वाटर में हम फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्टडी करते हैं। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मराइन लाइफ में, मराइन में, सी में, ओशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनकी। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की स्टडी को हम क्या कहेंगे? पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग इज़। ह्यूमन बीइंग की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी। तो हमने पीछे भी पढ़ा था MCQs के ऑप्शन में कि ह्यूमन बीइंग की स्टडी को, इंसान की स्टडी को, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसका इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन सब की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बीइंग की स्टडी को हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर इज़। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, नेचर को समझते हैं, वो क्या कहलाती है हमारे पास? बायोलॉजी। ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या आएगा? हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिलेटेड देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। जू जियोग्राफी में हम एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो हमारे पास हम नेचर को किस वे से स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वन हु डील विद लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग इज़ आ। वो कहते हैं कि कौन डील करता है लिविंग पार्ट्स को, वर्ल्ड दुनिया के लिविंग पार्ट्स को, जानदार हिस्सों को, एंड नॉन लिविंग थिंग्स को, और नॉन लिविंग थिंग्स को विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स पे अफेक्ट करती हैं। तो इसकी स्टडी जो करते हैं, इसे जो डील करते हैं, इसके बारे में जो हमें बताते हैं वो कौन है? एथोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑफ कोर्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी जो करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिस्ट।
They are highly organized complex entities composed of one or more cells and contain genetic program of their characteristics. The system refers to. तो हमारे पास इस चैप्टर के स्टार्ट में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। तो उनमें से ये फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, कम्प्लेक्स एंटाइटीज़ होती हैं, मतलब कम्प्लेक्स उसके ऑर्गन्स होंगे, कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है उसका। कंपोज्ड होता है वन और मोर सेल से, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है, और उनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम भी प्रेजेंट होता है। जेनेटिक प्रोग्राम इनहेरिटेंस, मतलब कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स किस में प्रेजेंट होंगी? तो फर्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती हैं? ये सारी करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कम्प्लेक्स एंटाइटीज़ होती हैं, उनके अंदर कंपोज्ड होते हैं वन और मोर सेल से और कंटेन करते हैं जेनेटिक प्रोग्राम। तो ये लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, और ये लाइफ किस में एग्जिस्ट होती है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा 10 MCQs। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ इज़ नोन। कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और उससे मैन्युफैक्चर करते हैं, और हम क्या करते हैं? सर्विस इंडस्ट्रीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए मैनकाइंड के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ह्यूमन्स के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जी यहाँ तक था हमारा आज का सीरीज़ 10 MCQs हम रोज़ किया करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। उम्मीद आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।